हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट शिक्षा बाय अनीता चंद्रा में। तो आज हम बात करेंगे क्लास 10 के चैप्टर 1 के केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है आपको बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन फर्स्ट है, वी नीड टू बैलेंस द स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, गिव रीजन टू जस्टिफाई द स्टेटमेंट। तो आपको जो कंकाली समीकरण है उसको आप बैलेंस करने की मतलब संतुलित करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो कहते हैं स्केलेटन केमिकल equation are unbalanced, we need to balance chemical equation because of the law of the conservation of the mass. It states that matter can neither be created nor be destroyed, therefore chemical equation must be balanced in each and every chemical equation. तो देखिए क्या बोलता है, आपका जो रासायनिक समीकरण है उसको बेटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मतलब भार का जो है उसको हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, मतलब भार संरक्षण का नियम है। तो भार संरक्षण के नियम को जो है जस्टिफाई करने के लिए हमें जो आपके कंकाली समीकरण है उसे आपको बैलेंस करना होता है। अगला, गिवन एग्जांपल लिस्ट टू इंफॉर्मेशन वी मेक अ केमिकल इक्वेशन मोर यूजफुल और मोर इंफॉर्मेटिव। मतलब आप एक रासायनिक अभिक्रिया को अगर आप बताना चाहते हैं, इंफॉर्मेशन ज्यादा देना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या क्या चीजों की जरूरत होगी। तो देखिए पहली चीज, फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट मस्ट बी मेंशन। अब फिजिकल स्टेट जैसे आप देखेंगे H2 ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के साथ में G लिखा है, G फॉर गैशियस, अगेन ऑक्सीजन ये भी गैशियस है, इधर H2O L लिखा हुआ है, L फॉर लिक्विड। सो यहां से पता लगेगा कि हाइड्रोजन गैस ने ऑक्सीजन गैस ने आपस में रिएक्ट किया और आपके पास क्या बन गया, लिक्विड बन गया वाटर। नेक्स्ट, कंडीशन इन विच ईच रिएक्टेंट टेक प्लेस आर रिटन ऑन द एरो हेड। सो जो भी एरो हेड है उसमें आपका जो भी रिएक्शन है, जो भी रिएक्टेंट्स हैं, जो भी आपके अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं उनको लिखना जरूरी है। अगला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। अब देखिए इस तरह का जो ये क्वेश्चन है बेटा ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स में पेपर में आते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, x प्लस बेरियम क्लोराइड इक्वल्स टू y प्लस सोडियम क्लोराइड। सो यहां पर आपके पास x जो है वाइट पीपीटी दिया हुआ है। आपको फर्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई x एंड y, तो आपको x एंड y आइडेंटिफाई करना है। तो देखिए सेकंड पार्ट है द टाइप ऑफ द रिएक्शन, किस तरह की रिएक्शन है, किस तरह का समीकरण है। x इज Na2SO2 SO4 एंड y इज BaSO4। सो चलिए फर्स्ट आंसर देखते हैं। x यहां से पता कैसे लगेगा कि आपके पास क्या है, आपको याद रखना है सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला NaCl और बेरियम क्लोराइड का BaCl। तो मैंने देखा बेरियम है, बेरियम क्लोराइड है, इधर सोडियम, तो इसका मतलब एक यहां पर सोडियम होना चाहिए और y कोई और सब्सटेंस होना चाहिए। तो मैंने क्या देखा, जो x है वो Na2SO4 मतलब सोडियम सल्फेट है और y जो है वो बेरियम सल्फेट है। सो सोडियम सल्फेट जब बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा तो वो आपका सोडियम क्लोराइड प्लस बेरियम सल्फेट बन जाएगा। तो टाइप ऑफ द रिएक्शन की बात करते हैं, तो जब इसको केमिकल को पूरा हमने लिखना है तो वो है केमिकल रिएक्शन आपके पास होगी Na2SO4 प्लस BaCl2 दैट इज इक्वल्स टू BaSO4 मतलब बेरियम सल्फेट प्लस NaCl सोडियम क्लोराइड। तो ये जो Na2SO4 है सोडियम सल्फेट है, ये जो है व्हाइट पीपीटी मतलब व्हाइट कलर का होता है। अब द रिएक्शन इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो देखिए इस रिएक्शन को जब आप लोगों को एक डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब द्वितीय विस्थापन जो अभिक्रिया वो आए तो आप लोग उसमें भी लिख सकते हो, और ये प्रेसिपिटेशन है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन आपके पास है। नेक्स्ट, नेम द रिड्यूसिंग एजेंट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो आपके पास है मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस एल्युमिनियम दैट इज इक्वल्स टू मैग्नीशियम प्लस एल्युमिनियम ऑक्साइड। सो आपको बताना है स्टेट विच इज मोर रिएक्टिव Mn और Al एंड Y। तो फर्स्ट देखते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, सबसे पहले रिड्यूसिंग एजेंट वो एलिमेंट होता है, वो तत्व होता है बेटा जो किसी भी कंपाउंड में से ऑक्सीजन को अलग कर देता है। तो यहां से हमने देखा मैग्नीशियम ऑक्साइड में ऑक्सीजन लगा हुआ है, जब एल्युमिनियम यहां पर रिएक्ट करेगा तो क्या करेगा, एल्युमिनियम उसमें से ऑक्सीजन को निकाल रहा है, तो रिड्यूसिंग एजेंट यहां पर क्या हो गया, एल्युमिनियम हो गया। सो दूसरी चीज मोर रिएक्टिव। तो मोर रिएक्टिव अगर मैग्नीज और एल्युमिनियम में एल्युमिनियम ज्यादा रिएक्टिव होगा तभी वो मैग्नीज में से ऑक्सीजन को निकाल पाएगा, तो इसलिए जो ज्यादा रिएक्टिव है वो कौन है, एल्युमिनियम है। नेक्स्ट है, व्हेन डू डेजर्ट प्लांट्स टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड एंड परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। देखिए जो डेजर्ट प्लांट्स हैं वो कब कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और कब फोटोसिंथेसिस करते हैं। इन डेजर्ट्स प्लांट्स स्टोमेटा आर ओपन एट नाइट। तो जो डेजर्ट्स के प्लांट्स हैं मतलब जो मरुस्थल के जो पौधे होते हैं उनके जो स्टोमेटास होते हैं
उनके जो रंध्र होते हैं वो कब खुलते हैं? रात को खुलते हैं। दे टेक कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट एंड इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एसिड एंड इज यूज्ड ड्यूरिंग डे टाइम फॉर फोटोसिंथेसिस। तो जो उनका प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का, वो उनका ऑपोजिट प्रोसेस है। मींस वो क्या करते हैं, स्टोमेटा जो है वो नाइट में खुलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, उसे स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एसिड, मतलब अम्लों के रूप में उसको स्टोर करके रखते हैं और फिर उसको ड्यूरिंग टाइम में वो ड्यूरिंग डे टाइम फोटोसिंथेसिस में यूज करते हैं। नेक्स्ट है write the chemical equation of the reaction in which the following changes have take place in an example of each। सबसे पहले चेंज ऑफ कलर, तो चेंज ऑफ कलर के लिए आप लोग लिख सकते हैं कॉपर प्लस सिल्वर नाइट्रेट, तो इससे क्या बन जाएगा आपका कॉपर नाइट्रेट प्लस 2 molecule of silver, so the solution will become blue in color and shiny silver metal will be deposited। ये जो सिल्वर है आपके पास Ag, तो ये आपका सिल्वर कलर का उसमें डिपॉजिट हो जाएगा। नेक्स्ट चेंज इन टेम्परेचर, तो चेंज इन टेम्परेचर के लिए आप लिख सकते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl सेकंड इक्वेशन। सो इसमें क्या होगा, सोडियम क्लोराइड बनेगा प्लस वाटर बनेगा प्लस हीट इसमें से निकलेगी, तो अब क्योंकि हीट निकल रही है तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन। देखिए फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन के लिए आप क्या करेंगे, लेड नाइट्रेट, थर्ड पॉइंट लेड नाइट्रेट प्लस इसे एक्वस सॉल्यूशन मतलब पानी में आप घोलेंगे, उसमें आप लोग पोटेशियम आयोडाइड लेंगे, सो इससे क्या होगा, लेड आयोडाइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट आपका बन जाएगा। सो यहां पे होगा क्या, येलो प्रेसिपिटेट ऑफ लेड आयोडाइड विल बी फॉर्म्ड। नेक्स्ट स्टेट द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन केमिकल इक्वेशन दैट टेक प्लेस इन द फॉलोइंग। सबसे पहले मैग्नीशियम वायर इज बर्न्ड इन एयर। सो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आप जो मैग्नीशियम को मैग्नीशियम रिबन को या मैग्नीशियम वायर को जब आप एयर में जलाते हैं तो क्या होता है, तो इसमें आपको याद रखना है कि जब आपका मैग्नीशियम जलता है एयर में तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू द वाटर। तो जब आप लोग इलेक्ट्रिक करंट को वाटर से पास करेंगे तो उसमें आपके पास क्या होगा, आपने याद रखना है इलेक्ट्रिक करंट जब वाटर से पास होता है तो उसका इलेक्ट्रोलाइसिस हो जाता है और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस जो है वो अलग से आपकी निकल जाएगी। Next, 2 gram of ferrous sulfate crystal are heated in a dry boiling tube. List 2 observation. Name the type of the chemical reaction take place. तो सबसे पहले जो ग्रीन कलर ऑफ आयरन सल्फेट है वो डिसअपियर हो जाएगा। अब याद रखना आपने, जो आयरन सल्फेट है वो ग्रीन कलर का होता है, सो वो डिसअपियर हो जाएगा और रेडिश ब्राउन कलर जो है वो फॉर्म्ड हो जाएगा। नंबर 2 स्मेल ऑफ द बर्निंग। तो 2 ऑब्जर्वेशन, एक आपका जो ब्राउनिश कलर वहां पर आपको नजर आ जाएगा और दूसरा स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फेट आपको नजर आ जाएगा। नंबर 2 नेम द टाइप ऑफ द केमिकल रिएक्शन। तो ये आपकी जो है डिकम्पोजिशन जो है आपकी रिएक्शन है। नेक्स्ट है डिफाइन अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। व्हाई शुड एन इक्वेशन बी बैलेंस। ये हम लोगों ने कर ही लिया था पहले। तो जो क्वेश्चन है आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। तो फर्स्ट है फॉस्फोरस बर्न्स इन प्रेजेंस ऑफ द क्लोरीन टू फॉर्म फॉरस पेंटाक्लोराइड। तो इसके लिए आपने लिखना है फॉस्फोरस P4 प्लस 10 मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन Cl2, ये आपके पास 4 मॉलिक्यूल ऑफ PCl5। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा है बर्निंग ऑफ द नेचुरल गैस। तो नेचुरल गैस में आपने याद रखना है आपके पास CH4 होगा प्लस 2 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन होगा, तो ये आपका क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, वाटर मॉलिक्यूल बनेगा लिक्विड फॉर्म में प्लस एनर्जी आपकी निकलेगी। नेक्स्ट है बर्निंग ऑफ द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, आपने याद रखना है C6H12O6, ये ग्लूकोज का आपका एक मॉलिक्यूल है, प्लस 6 मॉलिक्यूल ऑफ O2 प्लस 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। जब आप ये रिएक्शन टेक प्लेस होगी तो होगा क्या, आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे 6 मॉलिक्यूल प्लस 12 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर बनेंगे प्लस एनर्जी आपकी रिलीज होगी। तो ये जो 3 इक्वेशन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको इसको याद कर लेना है। नेक्स्ट एक्सप्लेन 2 वेज बाय विच फूड इंडस्ट्रीज प्रिवेंट रेंसिडिटी। तो रेंसिडिटी को आपने कैसे प्रिवेंट करना है ये हम लोग पहले ही कर चुके हैं। तो सबसे पहले तो हमने बताना है कि रेंसिडिटी होती क्या है। तो रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट टू द फूड कंटेनिंग फैट एंड ऑयल। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स जो है वो ऐड कर सकते हैं। नंबर 1 फॉर एग्जांपल बोल रहा है बटीलेटेड हाइड्रोक्साइड एनिसोल इज एडेड टू बटर एज एंटीऑक्सीडेंट। तो ये आपने याद रखना है बटीलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। नंबर 2 इट कैन बी प्रिवेंटेड बाय पैकिंग फैट एंड ऑयल्स कंटेनिंग फूड इन नाइट्रोजन गैस। तो आप लोग उसमें नाइट्रोजन गैस ऐड करके भी जो है रेंसिडिटी को बचा सकते हैं, विकृत गंधिता को बचा सकते हैं। नेक्स्ट है डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन मेटल इंडस्ट्री विद 3 पॉइंट। सो देखिए जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है उसकी मेटल इंडस्ट्रीज में क्या इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहले मोल्टन NaCl मोल्टन सोडियम क्लोराइड इज इलेक्ट्रोलाइटिकली डिकम्पोज टू फॉर्म सोडियम मेटल। तो आपको जो सोडियम मेटल मिलता है वो आप लोग इंडस्ट्रीज में सोडियम क्लोराइड मींस जो आपका साधारण नमक है
उसको इलेक्ट्रोलाइसिस आप करके आपको सोडियम मेटल मिल सकता है। नंबर 2, एल्युमिनियम मेटल इज ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन ऑफ बॉक्साइट और मिक्स्ड विद क्रायोलाइट। तो क्रायोलाइट में आप लोग क्या ऐड कर सकते हो, उसमें बॉक्साइट ओर को ऐड करके एल्युमिनियम मेटल जो है वहां से निकाल सकते हो। ये जो बॉक्साइट ओर है ये आपका ओर होता है एल्युमिनियम का, मतलब इसके अंदर एल्युमिनियम होता है। नेक्स्ट है कार्बोनेट ओर्स आर थर्मली डिकम्पोज टू गिव मेटल ऑक्साइड विच ऑन रिडक्शन गिव मेटल। आपको कोई भी मेटल निकलता है तो आप क्या करते हो, जिसके साथ कार्बोनेट ओर मिलता है, मींस CO3 ओर होता है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, तो उसको आप क्या कर सकते हो, उसको हीट करके डिकम्पोज करते हो और मेटल ऑक्साइड मिल जाता है। उस मेटल ऑक्साइड से आपको वो मेटल मिल जाता है। नेक्स्ट है व्हाट इज ऑब्जर्व्ड व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन इज एडेड टू अ सॉल्यूशन ऑफ लेड नाइट्रेट। नेम द टाइप ऑफ द रिएक्शन, राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। तो सबसे पहले येलो प्रेसिपिटेट ऑफ लेड आयोडाइड इज फॉर्म्ड। तो आपको याद रखना है इसमें क्या होता है, आपके पास जो लेड आयोडाइड है इसका जो प्रेसिपिटेट होता है उसका कलर होता है येलो। इट इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो आपने रिएक्शन याद रखनी है, लेड नाइट्रेट PbNO3 ब्रैकेट में 2 प्लस 2 मॉलिक्यूल ऑफ लेड पोटेशियम आयोडाइड। सो इससे क्या बनेगा आपके पास, लेड आयोडाइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये जो रिएक्शन है वेरी इंपॉर्टेंट, आपने इसको पढ़ लेना है। नेक्स्ट है व्हाट इज मीन बाय स्केलेटन टाइप केमिकल इक्वेशन, व्हाट डज इट रिप्रेजेंट यूजिंग द इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर, डिफरेंशिएट बिटवीन अ स्केलेटल केमिकल इक्वेशन एंड अ बैलेंस केमिकल। तो ये आपने बार बार जो आपका स्केलेटल केमिकल इक्वेशन का है आपको क्वेश्चन आ जाता है, तो आपने इसने याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द रिएक्शन इन द फॉलोइंग इक्वेशन। तो सबसे पहले आपके पास CH4 प्लस 2 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन प्लस CO2 दैट इज इक्वल टू CO2 प्लस 2H2। तो यहां से देख के पता लग रहा है ऑक्सीडेशन रिएक्शन और कंबशन। तो आप इसे ऑक्सीडेशन भी बोल सकते हैं और कंबशन भी बोल सकते हैं। एक एरो बीच में आपने लगा देना है ऑक्सीजन के बाद। नेक्स्ट है लेड नाइट्रेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड, लेड आयोडाइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट। ये हमने अभी करके हटाया। ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी हो सकती है और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी हो सकती है। नेक्स्ट है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सो ये देख के पता लग रहा है इसमें वाटर ऐड हो गया है, तो ये कौन सी है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। अगला कॉपर सल्फेट प्लस जिंक। तो जिंक ने क्या किया, इसमें जिंक सल्फेट बन गया प्लस कॉपर, तो कॉपर को बाहर निकाल दिया, तो यहां से पता लग रहा है ये कौन सी रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। नेक्स्ट आपको ये एक्टिविटी है, इसको आपने एक बार पढ़ लेना है। तो इसको मैं डिफाइन नहीं कर रहा हूं, इंपॉर्टेंट है फिर भी, तो इसलिए आपने इसको एक बार पढ़ लेना है। नेक्स्ट व्हाट इज द कलर ऑफ द फेरस सल्फेट क्रिस्टल, हाउ डज दिस कलर चेंजेस आफ्टर हीटिंग। तो कहता है द कलर ऑफ द फेरस सल्फेट इज पेल ग्रीन। तो याद रखना है, एक और कलर आपको याद करने के लिए आ गया, फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट FeSO4। तो फेरस सल्फेट का जो कलर है दैट इज पेल ग्रीन। द कलर चेंजेस टू रेडिश ब्राउन ऑन हीटिंग ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ द आयरन 3 ऑक्साइड। सो इसका जो कलर है जब आप इसे हीट करेंगे तो हीट करने के बाद इसका जो कलर है वो कैसा हो जाएगा, रेडिश ब्राउन हो जाएगा। तो ये किस वजह से, रेडिश ब्राउन आयरन ऑक्साइड के बनने की वजह से। नेक्स्ट है व्हाई डज द कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट, ट्राई टू ऑब्जर्वेशन। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट आपका एक क्वेश्चन है। इट इज बिकॉज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक्स प्लेस। तो यहां पर आपके पास क्या होता है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। आयरन जो है कॉपर को हटा देगा तो आयरन सल्फेट प्लस कॉपर बन जाएगा। सो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन forms pale green colored solution of ferrous sulfate and reddish brown copper metal get deposited। तो जो कॉपर मेटल यहाँ से निकलेगा वो रेडिश ब्राउन होगा और जो आयरन सल्फेट है इसका जो कलर है वो थोड़ा पेल ग्रीन कलर होगा। नेक्स्ट, ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू केमिकल इक्वेशन एंड बैलेंस इट। बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विद एल्युमिनियम सल्फेट टू गिव एल्बुमिन। तो आपको रिएक्शन याद रखना, बेरियम क्लोराइड तो BaCl2 प्लस Al2SO4 3। तो ये आपका क्या बनाएगा, बेरियम सल्फेट प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड। इट कैन बी क्लासिफाइड एज डबल डिस्प्लेसमेंट एज वेल एज अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का एक एग्जांपल आपका ये हो गया और ये डबल डिस्प्लेसमेंट का भी एक एग्जांपल आपके पास हो गया है। नेक्स्ट है व्हाई आर डिकम्पोजिशन रिएक्शन कॉल्ड द ऑपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, राइट इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन एंड। तो कहते हैं इन डिकम्पोजिशन रिएक्शन अ कंपाउंड इज ब्रोकन इनटू 2 सिमिलर कंपाउंड और एलिमेंट। और कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, आपके पास 2 कंपाउंड कंबाइन करते हैं। तो यहां पर डिफरेंस इसीलिए पता लग रहा है, डिकम्पोजिशन में टूट रहा है और जो आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है उसमें जुड़ रहा है। तो इसका मतलब इसीलिए हम क्या बोलते हैं, इसको एक दूसरे का ऑपोजिट बोलते हैं। तो एग्जांपल आपने इसके याद कर लेने हैं।
अगला है व्हाट इज रेंसिडिटी, मेंशन एनी टू वेज। तो ये टू वेज हम लोग पहले कर चुके हैं। रेंसिडिटी हम एक बार समझ लेते हैं क्या है। द प्रोसेस इन विच टेस्ट एंड स्मेल ऑफ अ फूड गेट स्पॉइल्ड। फूड कौन सा, स्पेशली फैट फूड, मींस जिनमें ऑयल्स एंड फैट्स होते हैं। गेट स्पॉइल्ड इज कॉल्ड रेंसिडिटी, इट हैपन ड्यू टू ऑक्सीडेशन। तो ये आप कैसे कैसे बचा सकते हैं, एयर टाइट कंटेनर्स में रख सकते हैं आप, इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स ऐड कर सकते हैं, जैसे नाइट्रोजन ऐड कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे आप इस तरह से बना सकते हैं। नेक्स्ट है राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन दैट टेक प्लेस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन में आपको एक एग्जांपल बताना है। तो रेस्पिरेशन का आपका एग्जांपल C6H12O6 प्लस 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वाटर प्लस हीट इसे निकलेगा। तो अब क्योंकि हीट निकल रही है इसलिए कैसी होगी, एक्सोथर्मिक कंबिनेशन रिएक्शन होगी, क्योंकि इसमें से हीट निकल रही है। इसका एक एग्जांपल आपका CH4 मीथेन प्लस 2 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर आपको देगा। तो ये भी आपकी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। नेक्स्ट है व्हाट इज रेडॉक्स रिएक्शन, आइडेंटिफाई द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज एंड द सब्सटेंस रिड्यूस इन द फॉलोइंग रिएक्शन। सो रेडॉक्स रिएक्शन हमें पता है वो रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ होती है। फॉर एग्जांपल आपके पास है लेड ऑक्साइड प्लस कॉपर। तो इसमें क्या हुआ, आपके पास जो कार्बन था, कार्बन ने ऑक्सीजन को हटा के कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया। तो यहाँ पर जो कार्बन है वो क्या है, एक रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि उसने लेड से ऑक्सीजन को हटा दिया। नेक्स्ट है Mn2 प्लस 4 HCl MnCl2 प्लस 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर प्लस Cl2। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस टू कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। सिमिलरली मैग्नीशियम ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस एंड HCl इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। तो आपने याद रखना है HCl का ऑक्सीडेशन हुआ है और लेड जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है इसका क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द रिएक्शन इन ईच केस। सबसे पहले थर्माइट रिएक्शन। तो ये जो थर्माइट रिएक्शन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपने याद रखना है। थर्माइट रिएक्शन में क्या होता है, आयरन 3 ऑक्साइड रिएक्ट विद एल्यूमिनियम एंड गिव्स मोल्टन आयरन एल्यूमिनियम ऑक्साइड। सो ये जो थर्माइट रिएक्शन है ये हम लोग बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में, रेल इंडस्ट्रीज में, या आपकी जो रेल की पटरियां वगैरह लगानी होती है, इसमें बहुत ज्यादा इसका यूज होता है। नेक्स्ट है सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड व्हेन मिक्स्ड विद सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। तो ये भी आपको इसकी केमिकल रिएक्शन आप लोग अपनी बुक में से देख लेंगे। तो इसमें होगा क्या, इट इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इट इज आल्सो अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो AgCl मतलब एल्युमिनियम सिल्वर क्लोराइड इज व्हाइट प्रेसिपिटेट। सो ये कुछ और क्वेश्चन है जो आप लोग देख सकते हैं इंपॉर्टेंट। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग देख लेंगे। सो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके जो 10th क्लास में आपके बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे।